क्या आप काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रही हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और हो नहीं पा रही है आपको प्रेगनेंसी, और अपने डॉक्टर से आप मिली हैं, आपके डॉक्टर ने कहा कि आपकी एग क्वालिटी सही नहीं है या फिर आपकी एग क्वांटिटी लो है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो गाइस, मैं चांदनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी महिला में एग की क्वालिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एक प्रेगनेंसी के लिए, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। एक प्रेगनेंसी का बेस ही होता है एग, यानी एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और आगे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है। अब अगर एग की क्वालिटी ही सही नहीं रहेगी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर फिर भी इम्प्लांटेशन भी हो जाता है तो उस एग के आगे एक बच्चे में ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जब कोई भी महिला या कोई भी लड़की बर्थ लेती है उसी टाइम पे ओवरीज में एग की जो मात्रा होती है वो डिसाइडेड होती है, उसके बाद एग नहीं बनते, यानी बर्थ के साथ ही एग का जो एक रिजर्व लेके लड़की पैदा होती है वो वहीं होता है। पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो हर महीने 4 से 5 अंडे जो होते हैं वो मैच्योर होने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक ही मैच्योर होता है और आगे फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है और बाकी सारे वेस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका ओवरियन रिजर्व जो है वो कम होता जाता है, यानी एग की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए कि आपकी एग की क्वालिटी जो अच्छी हो। क्वांटिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्वांटिटी जो है वो नेचर ने हमें जो दिया है हमें उसी के साथ रहना है। क्वांटिटी जैसे जैसे एज बढ़ेगी डिक्लाइन होती जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी है यानी अंडों की जो गुणवत्ता है जिससे अच्छी प्रेगनेंसी हो सकती है उसे हम सही कर सकते हैं। कुछ अच्छी डाइट से, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल से, कुछ मॉडिफिकेशन कर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, और कुछ सुपर फूड्स होते हैं जो आपकी एक क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको अपनी एक क्वालिटी सुधारने के लिए किस तरह की डाइट लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला फूड जो आपकी एक क्वालिटी के लिए सुपर फूड कहा जाता है, फर्टिलिटी के लिए सुपर फूड कहा जाता है, वो है एवोकाडो। आप एवोकाडो लीजिए, आपकी एक क्वालिटी इवन वो पूरी तरीके से फर्टिलिटी को इन्हेंस करता है। उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि आपके क्वालिटी को अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप भर भर के एवोकाडो खाइए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको दालें लेनी है, बहुत सारी तरह तरह की दालें लेनी है और बीन्स लेना है। आपने तुअर की दाल ले ली, मूंग दाल ले ली, उड़द दाल ले ली, राजमा ले ली, आपने जितनी भी तरह की आपको बीन्स और दालें आपके पास अवेलेबल हों आपको सबको अपने डाइट में शामिल करना है, हर रोज़ चेंज कर करके। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, पहले तो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये सारी चीज़ें एक वुमेन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत काम आती हैं, बहुत हेल्प करती हैं फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में। तो आपको दालें और बीन्स अपने डाइट में डेफिनेटली शामिल करना ही करना है। तीसरी चीज़, आपको अपनी डाइट में तिल शामिल करना है। आपने कैसे भी बना लिया, आपने तिल फ्राई किया, उसको जैगरी के साथ मिला के लड्डू बना लिए, या फिर आप ऐसे ही फ्राई करके आप सैलड वगैरह पे आप डाल के खा सकते हो। किसी भी तरीके से तिल को अपने डाइट में शामिल करिए। इसमें जिंक होता है भारी मात्रा में, जो जिंक आपके सारे फर्टिलिटी सिस्टम जो है उसको इन्हेंस करने में हेल्प करता है। एग की क्वालिटी होती है उसको इन्हेंस करने के लिए जो हार्मोन हमारी बॉडी में बनते हैं ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर हार्मोन्स अच्छे रहेंगे तो एक क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी, आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी होगी। चौथी चीज़ जो आपको अपने डाइट में शामिल करना है वो है अदरक। अदरक को अपनी डाइट में शामिल करिए। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं जो सूजन कम करती है आपकी बॉडी से। अगर आपको पीसीओडी है तो ओवरीज में और बॉडी में बहुत सूजन होती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी भी तरीके का तो बॉडी में बहुत स्वेलिंग होती है। तो ये जो अदरक होता है वो हमारे शरीर से सूजन कम करने की कोशिश करता है, हमारी ओवरी से सूजन कम करने की कोशिश करता है। तो अगर ओवरी सही रहेगी, उसकी हेल्थ सही रहेगी, तो एक प्रोडक्शन भी सही होगा, एक की क्वालिटी भी सही रहेगी। तो अदरक की चाय लीजिए, आप सोट पाउडर ले सकते हैं, उसको आप खाने में मिला के यूज़ करिए। किसी भी तरीके से अदरक को भी अपनी डाइट में शामिल करिए। फर्टिलिटी के लिए जो नेक्स्ट सुपर फूड है वो है दालचीनी। अगर आपको पीसीओडी है तो आपके लिए चमत्कार कर सकता है दालचीनी। आप दालचीनी को भी अपने डाइट में शामिल करिए। आप चाहे तो दालचीनी का पानी ले सकते हैं। आपने दालचीनी को उबाला पानी के साथ, जब वो अच्छे से बॉयल हो गया तो उसको छान के आप पी सकते हैं एज ए मॉर्निंग ड्रिंक। इवनिंग में भी आप चाहें तो दालचीनी में पानी के साथ आपने बॉयल किया और उसमें जैगरी मिला दिया या उसमें आपने हनी मिला दिया और आप उसको इवनिंग टी की तरह भी पी सकते हैं। दालचीनी का पाउडर भी अपने खाने में किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी है या फिर आपके की क्वालिटी सही नहीं है तो फिर आपको दालचीनी भी अपने डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए।
अब जो नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। आपको भर भर के ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स अपनी डाइट में शामिल करना है। इसमें क्या नहीं होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सेलेनियम होता है। सेलेनियम तो एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी दोनों को बढ़ाने के लिए फ़ायदा करता है। तो आपको नट्स भी और ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदा करते हैं आपकी एग क्वालिटी, आपके पूरे फर्टिलिटी सिस्टम को सही करने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेरीज़। जामुन ले लिया आपने, अपने बेर ले लिया आपने, स्ट्रॉबेरी ले लिया आपने, सहतूत ले ली, जो भी सीज़न की बेरीज़ आपको मिलती हैं वो आप खाइए। आप या तो आप स्मूदी की तरह ले लीजिए, या तो आप सलाद की तरह ले लीजिए, या फिर ऐसे ही आप एज ए फ्रूट्स खा लीजिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है, तो आपको लेना ही लेना चाहिए। सीजनल जो भी आपको मिले बिल्कुल आप खाइए, बेहिचक खाइए। अब जो नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे वो है माका रूट। ये जो एक जड़ी बूटी है, ये मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको फर्टिलिटी का इशू है, कोई भी किसी भी तरीके की फर्टिलिटी इशू है, या तो मेल फैक्टर हो या तो फीमेल फैक्टर हो, बिल्कुल चमत्कार की तरह काम करता है, मिरेकल की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, 30 से लेकर 35 मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको ये भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ही सबसे लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही अवेलेबल है लेकिन हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, पानी आपको भर भर के पीना है। कम से कम 3-4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। अपने वाटर इनटेक पे इतना ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों पे जितना ध्यान रखते हैं आप, जितना सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं उतना ही पानी के लिए भी ध्यान रखिए कि आपने इनफ पानी पिया या नहीं पिया। आपकी वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो कम करता है। आपके डिहाइड्रेशन के लिए आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी में, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। तो पानी नहीं पिया, अगर सारी चीज़ें कर ली तो सब व्यर्थ है। पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखिए, वो आपके पूरी बॉडी के लिए अच्छा है पानी। अब लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें इस डाइट से रिलेटेड कि आपको कैफ़ीन का इंटेक कम कर देना है। आप चाय कॉफ़ी अगर बहुत लेते हैं तो आप उसको कम कर दीजिए, दिन में 1 या 2 बार ही लीजिए। कोशिश करिए तो हटा दीजिए, लेकिन आपको बहुत तलब लगती है तो आप 1 बार ले सकते हैं। लेकिन कैफ़ीन फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से, तो आप इसको अपने डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए। आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो अपनी एग की क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं, अपने पूरे फर्टिलिटी सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैफ़ीन हटा दीजिए। कैफ़ीन सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं, ऐसा भी अच्छी चीज़ नहीं है। और आपको PCOD है तो कैफ़ीन बहुत बुरा असर करता है आपके ऊपर, तो आपको कैफ़ीन का जो इंटेक है वो नॉर्मल जितना आप लेती हैं उससे बहुत कम करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिए। स्ट्रेस इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो स्ट्रेस लेने से सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप अगर ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो मुझे पता है कि नेचुरल है कि आप स्ट्रेस लेंगे। इस फेज से मैं भी गुजरी हूँ, मैंने भी बहुत टाइम ट्राई किया है PCOD के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, और आपको जब रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। स्ट्रेस होना नेचुरली है, लेकिन छोड़ दीजिए, जिस टाइम पे जो होना होता है वो वही होता है। आपके स्ट्रेस अननेसेसरी लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, उल्टी जो सही चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। स्ट्रेस आपकी PCOD के बढ़ाता है, आपका वेट बढ़ाता है, आपका मेटाबॉलिज्म घटाता है, आपकी क्वालिटी ख़राब करता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ख़राब करता है, आपके इम्प्लांटेशन पे इफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ों को ये कंबाइनली इफेक्ट करता है, जिससे प्रेगनेंसी होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो आगे उसको डेवलप होने में भी स्ट्रेस बहुत प्रॉब्लम करता है, तो छोड़ दीजिए। जो होगा, जैसे होगा, जब होना होगा होगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, घूमने जाइए, दोस्तों से मिलिए, शॉपिंग करिए, मस्त रहिए। और जब भी जो चीज़ें होनी होंगी वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आपको समझ पता भी नहीं चलेगा। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको प्रीनेटल सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड तो बिल्कुल ही लेना है। अपने डॉक्टर से मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है इस पीरियड में। आपको डाइट में क्या क्या करना है वो मैंने बता ही दिया है। हरी पत्तियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए, बहुत सारी चीज़ें खाइए। एक PCOD रिलेटेड डाइट का मेरे पास एक वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि प्रोसेस फूड मत खाइए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, स्नैकिंग बंद कर दीजिए। प्रोसेस मीट मत खाइए, प्रोसेस फूड मत खाइए, जो पैकेट वाले फूड्स आते हैं वो मत खाइए, क्रीम मत खाइए, मैदा मत खाइए, केक मत खाइए, बिस्किट मत खाइए, पिज़्ज़ा मत खाइए, बर्गर मत खाइए। ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। चाहते हैं, बहुत क्रेविंग होती है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन इससे आपका ही नुकसान होगा और आपका जो ये पीरियड है ट्राई करने का वो और लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप जल्दी से ये चीज़ें, आप लाइफ में सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाए कंसीव करने का, तो आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए।